Hey guys, welcome back to my channel. So in this video I am going to explain about your electrotherapy topic, which is very important. It stands transcutaneous electrical nerve stimulation. First of all, you should learn the full form of TENS. So इलेक्ट्रोथेरेपी का काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये. अगर मैं बात करूँ वाइवा एज वेल एज इन योर थ्योरी ऑल्सो, ये लॉन्ग आंसर में ज़रूर बनता है ये इसका क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन. TENS इज़ अ लो फ्रिक्वेंसी करेंट बेस्ड ऑन पेन गेट कंट्रोल थ्योरी. आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोथेरेपी में. द मशीन यूज्ड इज कॉल्ड TENS यूनिट. ये याद रखिए, TENS यूनिट मशीन का नाम है, विच में बी सिंगल और मल्टी चैनल मशीन. नोकीसेप्टर्स, अगर मैं आपको बताऊँ नोकीसेप्टर्स है क्या. सो नोकीसेप्टर्स का काम ये होता है कि जब भी आपको चोट लगती है या पेन होता है तो नोकीसेप्टर्स का काम ये है कि उस मैसेज को, उस पेन के मैसेज को आपके ब्रेन तक पहुंचाने का काम होता है नोकीसेप्टर्स का, आपको बताने का कि दैट यू आर हैविंग पेन. नोकीसेप्टर्स आर रिसेप्टर्स ऑफ पेन प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू. The information about pain is sensed by receptors or nociceptors and is carried to higher centers in brain. जैसे मैंने आपको बताया कि जो पेन की इंफॉर्मेशन होती है वो जो रिसेप्टर्स उसे सेंस करते हैं उसे हम नोकीसेप्टर्स कहते हैं, जो कि आपके ब्रेन के हायर सेंटर्स में आपको बताती है कि दैट यू आर गेटिंग हर्ट एंड यू आर हैविंग पेन. इंट्रोडक्शन के बाद अब अगर मैं पैरामीटर्स की बात करूँ, एम्पलीट्यूड होना चाहिए 1 to 50 MA, फ्रीक्वेंसी शुड बी 1 to 200 हर्ट्स एंड पल्स इज बर्स्ट. मैं आपको टाइप्स भी बताऊंगी. TENS डिवाइस अवेलेबल टुडे, पेशेंट यूज इट एट होम. अगर मैं बताऊं अगर आपको तो TENS एक पॉकेट TENS भी आने लग गया है मार्केट में. सो इफ़ यू आर हैविंग एनी पेन और यू आर सफरिंग फ्रॉम acute or chronic pain, then you can buy it and use by your own also. Many different type of TENS apparatus are manufactured. पैरामीटर के बाद मैं बात करूँ अगर टाइप्स की, सो बेसिकली देयर आर 5 टाइप ऑफ TENS: हाई TENS, लो TENS, बर्स्ट TENS, ब्रीफ एंड योर लास्ट इज मॉड्यूलेटेड TENS. अब अगर मैं एक एक को आइडेंटिफाई करूँ एंड डायग्राम के साथ मैं आपको बताऊँगी. सो सबसे पहले है हाई TENS. इट इज़ अ हाई फ्रिक्वेंसी एंड लो इंटेंसिटी स्टिमुलेशन. ये चीज़ याद रखिए कि सबकी फ्रिक्वेंसी इंटेंसिटी आपको अलग मिलेगी, किसी की भी सिमिलर नहीं है. मैं हाई TENS की बात करूँ सो उस केस में फ्रिक्वेंसी जो होगी वो चेंज हो जाएगी. 100 to 150 हर्ट्स, इंटेंसिटी 12 to 30 MA, विड्थ इज़ 100 to 500 PS. So high TENS is used in both acute and superficial pain. Acute और superficial pain मैं बताऊँ अगर आपको, तो acute and chronic दो टाइप का पेन है. acute which means अगर आपको 1 से 2 दिन के अंदर अंदर वो पेन फील हो रहा है, इट्स acute. एंड मैं chronic की बात करूँ सो chronic which means अगर वो पेन बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, जैसे कि मैं आर्थराइटिस के केस के बारे में कहूँ, सो दैट्स अ क्रोनिक पेन. हाई TENS के बाद अब अगर मैं लो TENS की बात करूँ, सो लो TENS में हाई इंटेंसिटी एंड लो फ्रिक्वेंसी. फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी, पल्स विच फिर से चेंज हो जाएगा. फ्रिक्वेंसी नाउ इन दिस केस फ्रिक्वेंसी विल बी 1 to 5 हर्ट्स, इंटेंसिटी इज़ 300 MA एंड पल्स विथ इज़ 100 to 500 μs. यूज इन डीप एंड क्रोनिक पेन. जस्ट अभी मैंने हाई फ्रिक्वेंसी के बारे में आपको बताया कि हाई फ्रिक्वेंसी जो है वो सिर्फ एक्यूट केसेस में ही आप लगाएंगे, बट इन केस ऑफ योर लो TENS को हमेशा क्रोनिक केसेस में लगाते हैं. हाई TENS, लो TENS एंड थर्ड इज़ योर बर्स्ट TENS. नाउ बर्स्ट TENS को हम वेव ट्रेन भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड वेव ट्रेन. इट इज़ अ सीरीज ऑफ पल्सेस रिपीटेड 1 to 5 टाइम्स. इट इज़ लाइक हाई TENS. इसकी फ्रिक्वेंसी है 50 to 150 हर्ट्स. एग्ज़ाम में अगर टाइप्स पूछा जाए सो आप एक एक टाइप डिस्क्राइब करोगे एंड अभी मैं आपको डायग्राम्स भी बताऊंगी, सो उस डायग्राम को भी आप ज़रूर बनाइए. नाउ बर्स्ट TENS के बाद है आपका ब्रीफ TENS. ब्रीफ TENS में लॉन्ग ड्यूरेशन इम्पल्सेस, फ्रिक्वेंसी
100 hertz and your intensity is 20 to 50 MA. मैंने आपको हाई टेंस बताया, लो टेंस बताया, बर्स्ट, ब्रीफ एंड द लास्ट इज योर मॉड्यूलेटेड टेंस. सो व्हाट इज मॉड्यूलेटेड टेंस? मॉड्यूलेशन इन पल्स लेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स. सो दिस इज मॉड्यूलेटेड टेंस. ये 5 टाइप के आपके टेंस है. अब अगर मैं डायग्राम की बात करूँ उसके जो, सो दिस इज योर हाई टेंस, हाई फ्रीक्वेंसी विथ लो इंटेंसिटी. हाई टेंस के बाद आएगा लो टेंस. लो टेंस में लो फ्रीक्वेंसी एंड योर हाई इंटेंसिटी. इसके बाद है आपका बर्स्ट टेंस. बर्स्ट टेंस का डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको बनाना है. एंड योर लास्ट इज मॉड्यूलेटेड टेंस. मॉड्यूलेटेड टेंस है, सबसे पहले मैंने आपको बताया हाई टेंस, उसके बाद मैंने आपको बताया लो टेंस, थर्ड इज योर बर्स्ट टेंस एंड लास्ट इज योर मॉड्यूलेटेड टेंस. चलिए टाइप्स के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको पेशेंट को प्रिपेयर करना है, कैसे आपको मशीन को सेट करना है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ यू हैव टू यूज़ योर मशीन. स्टेप बाय स्टेप आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट टेंस. फर्स्ट पॉइंट इज, फर्स्ट सेलेक्ट द साइट वेयर इलेक्ट्रोड्स आर टू बी प्लेस्ड. सबसे पहले उस एरिया को आपको एक्सप्लोर करना है जो एरिया में आपको टेंस लगाना है. Second is observe the site, should be free from wound, dermatological conditions or any cut. आपको ये ध्यान रखना है अगर पेशेंट को स्किन इन्फेक्शन है और इन द केस ऑफ वुंड और एनी कट यू कैन नॉट यूज़ दिस मशीन. कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ये. वुंड के केस में या स्किन इन्फेक्शन के केस में आपको टेंस बिल्कुल नहीं देना है. थर्ड इज योर क्लीन द साइट बाय वेट कॉटन गॉज पीस. इट रिड्यूसेस स्किन इम्पिडेंस. मेनली रेजिस्टेंस को कम करने के लिए ही हमें उसको वेट करना है. और फोर्थ पॉइंट इज़ योर प्लेस द इलेक्ट्रोड. अब आपको इलेक्ट्रोड लगाने से पहले अल्ट्रासाउंड जेल ज़रूर लगाना है, बिकॉज कपलिंग मीडियम उसी से क्रिएट होगा, स्किन का और उस इलेक्ट्रोड का. कपलिंग मीडियम इज़ नेसेसरी बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड स्किन. नाउ आफ्टर दैट योर फिफ्थ पॉइंट इज फिक्स द इलेक्ट्रोड्स ऑन साइट. जिस एरिया में पेन है, जिस एरिया में आपको टेंस लगाना है, उस एरिया को क्लीन करना है, कंडक्शन जेल लगाना है, उसके ऊपर इलेक्ट्रोड को फिक्स करना है. नाउ आफ्टर दैट टर्न ऑन द मशीन. आपको मशीन को ऑन करना है. उसके बाद आपको एम्पलीट्यूड नॉब से इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी को सेट करना है. जब तक पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशन ना फील हो तब तक आपको नॉब को घुमाना है. नाउ आफ्टर दैट टर्न ऑन द फ्रीक्वेंसी नॉब एंड इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी. एंड योर लास्ट पॉइंट इज सेट द टाइमर फॉर रिक्वायर्ड टाइम. सो दीज आर द स्टेप दैट हाउ यू हैव टू यूज़ योर मशीन. फर्स्टली उस एरिया को क्लीन रखना है, कोई भी वुंड या इन्फेक्शन ना हो उसका ध्यान रखना है. आपको वेट कॉटन गॉज से क्लीन करना है जिसकी वजह से स्किन रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो. उसके बाद आपको इलेक्ट्रोड को प्लेस करना है. बिफोर दैट यू हैव टू अप्लाई अल्ट्रासाउंड जेल विच इज़ ऑल्सो नोन एज योर कंडक्शन जेल ऑल्सो. उसके बाद आपको इलेक्ट्रोड्स को उस साइड पे फिक्स करना है एंड एम्पलीट्यूड नॉब को धीरे धीरे इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी को सेट करना है. एंड आफ्टर दैट सेट द टाइम फॉर रिक्वायर्ड टाइम. सो दीज आर द स्टेप दैट हाउ यू हैव टू यूज़ योर अल्ट्रासाउंड मशीन. आफ्टर दैट I will discuss about the indications. Indications which means आपको उस टेंस को कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, किस किस केसेस में, सच एज इन योर एक्यूट केसेस और इन योर क्रोनिक केसेस. मैं बात करूँ अगर एक्यूट केस में, अगर किसी को मसल स्पाज्म हुआ है उस केस में भी आप टेंस यूज़ कर सकते हैं. एक चीज़ याद रखिए, टेंस एक ऐसी मशीन है इलेक्ट्रोथेरेपी में जो आप मैक्सिमम यूज़ करते हैं एंड हर एक इंसान को टेंस लगाते हैं. अल्ट्रासाउंड IFT उतना नहीं लगा सकते जितना टेंस आप हर चीज़ में टेंस लगा सकते हैं. इन एनी ऑफ योर एक्यूट पेन, मैं बोन की बात करूँ, मसल्स की बात करूँ, नर्व्स की बात करूँ, किसी की भी बात करूँ, उस केस में आपको टेंस अप्लाई कर सकते हैं. arthritis or in the case of your period pain also you can use your machine TENS. So these are the indications.
You can use TENS in any of the acute cases as well as in your chronic cases also. So contraindications means जिसमें आपको TENS apply बिल्कुल नहीं करना है. It's really contraindicated. For that I have to tell you that in the case of electrotherapy, मैं पूरे इलेक्ट्रोथेरेपी की बात कर रही हूँ. ये कुछ ऐसे केसेस हैं बच्चों जिसमें आपको बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है कोई भी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, चाहे IFT हो, चाहे TENS हो, चाहे आप अल्ट्रासाउंड की ही बात क्यों ना करें. इन केसेस में आपको अप्लाई नहीं करना है. फर्स्टली इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी, सेकेंडली अगर उसे पेस मेकर लगा हो या फिर कोई भी इम्प्लांटेशंस क्यों ना हुआ हो, उस केस में भी आपको अप्लाई नहीं करना है TENS. इन द केस ऑफ हार्ट कंडीशंस सच एज योर एंजाइनल केसेस और इन योर हार्ट फेलियर ऑल्सो यू कैन नॉट अप्लाई योर इलेक्ट्रोथेरेपी मशीन. इन द केस ऑफ एपिलेप्सी, एपिलेप्सी मीन्स मिर्गी, अगर किसी को एपिलेप्सी भी है देन ऑल्सो यू कैन नॉट अप्लाई TENS. नाउ सबसे पहले अब अगर मैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करूं, सो फर्स्टली TENS इज नेवर अप्लाइड ओवर आइज, लैरेंजियल और फेरेंजियल मसल्स, हेड और नेक रीजन. ये चीज़ याद रखिए, TENS को कभी भी आंखों के पास लैरेंजियल फेरेंजियल मसल्स में, हेड में या नेक रीजन में बिल्कुल नहीं लगाना है. सेकेंडली ऑन द हेड और नेक रीजन ऑफ एपिलेप्टिक पेशेंट, मिर्गी अगर आ रही है किसी को, उस केस में आपको उस पेशेंट के हेड और नेक पे बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है. ऑन द शोल्डर रीजन ऑफ पेशेंट ऑफ डिमांडेड टाइप ऑफ पेसमेकर, पेसमेकर के केस में भी आपको कहीं भी TENS नहीं लगाना है. ऑन चेस्ट रीजन ऑफ पेशेंट ऑफ कार्डियक डिजीजेस, अगर किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है उस केस में चेस्ट रीजन में TENS नहीं लगाना है. नेवर अप्लाइड ऑन म्यूकोसल मेम्ब्रेन ऑल्सो. सो दीज आर द कॉन्ट्राइंडिकेटेड पार्ट वेयर यू कैन नॉट अप्लाई TENS. अब मैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बाद बात करूँ प्रिकॉशंस की. सो प्रिकॉशन में सबसे पहले है डू नॉट यूज़ TENS ऑन अ पेशेंट विथ डिमांड टाइप पेस मेकर. जो मैंने आपको बताया, अगर किसी को पेस मेकर लगा है उस केस में आपको TENS बिल्कुल नहीं देना है. TENS कैन बी यूज्ड इन लेबर पेन बट नॉट इन प्रेग्नेंट पेशेंट. लेबर पेन में आप यूज़ कर सकते हो, बट अगर कोई पेशेंट प्रेग्नेंट है आपको उसके एब्डोमेन रीजन में TENS बिल्कुल नहीं लगाना है. डू नॉट प्लेस इलेक्ट्रोड इन द एरिया ऑफ कैरोटिड आर्टरी ऑल्सो. कैरोटिड आर्टरी के पास भी आपको इलेक्ट्रोड्स को बिल्कुल नहीं लगाना है. शुड नॉट यूज़ कॉन्टिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ हाई इंटेंसिटी. हाई इंटेंसिटी TENS बिल्कुल नहीं लगाना है, ये चीज़ आप याद रखिए, कॉन्टिन्यूसली नहीं होना चाहिए. आफ्टर दैट इन द केस ऑफ ओपन वुंड, अगर किसी को ओपन वुंड है, कहीं कट है, या फिर मैं बात करूँ वुंड है, इन्फेक्शन है, कोई भी डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस है, उस केस में आपको TENS बिल्कुल नहीं लगाना है. सिर्फ TENS ही नहीं, मैं अगर वैक्स थेरेपी की भी बात करूँ या फिर मैं क्रायोथेरेपी की बात करूँ, सो डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस में आपको इन सब मशीन्स को बहुत सोच के लगाना पड़ता है. बिकॉज उस पेशेंट के बाद नेक्स्ट पेशेंट को जब आप ट्रीट करोगे देन उस केस में उस पेशेंट को भी वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. ओवर द इनसेंसिटिव स्किन, इनसेंसिटिव मीन्स इनटॉलरेंट स्किन, अगर उसकी स्किन नॉर्मल से ज़्यादा रिएक्ट कर रही है उस केस में भी आपको ये प्रिकॉशन ध्यान रखना है, TENS नहीं अप्लाई करना है. ये सारी चीज़ें जानने के बाद ही आपको वो मशीन पेशेंट को लगाना है. ये आपका एथिक्स होना चाहिए, आपको जानना ज़रूरी है. हिस्ट्री टेकिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे मैं कोई भी इलेक्ट्रोथेरेपी की मशीन की बात करूं. फर्स्टली टेक द पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सो दैट देयर विल बी नो प्रॉब्लम. सो फ्रेंड्स, मैंने आपसे TENS के बारे में जो जो बताया मैं एक बार रिपीट करूँगी. सो TENS लो फ्रिक्वेंसी करंट है, मेनली उसके पैरामीटर्स हैं, उसका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, पल्स. रट लीजिए, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा और वाइवा में तो ज़रूर ही पूछा जाता है. टाइप्स की बात करूँ सो मेनली 5 टाइप्स होते हैं, हाई, लो, बर्स्ट, ब्रीफ एंड योर मॉड्यूलेटेड TENS. आफ्टर दैट मैंने उसके आपको एक एक डायग्राम डिस्क्राइब किया. सबसे पहले है हाई TENS, जिसमें हाई फ्रिक्वेंसी एंड लो इंटेंसिटी स्टिमुलेशन होता है, जो कि आपको एक्यूट केसेस में और सुपरफिशियल पेन में ही देना है. हाई इंटेंसिटी कॉन्टिन्यूसली नहीं देना है, ये चीज़ अभी मैंने आपको बताई, याद रखिएगा. हाई TENS के बाद मैंने आपको लो TENS बताया. लो TENS में हाई इंटेंसिटी एंड लो फ्रिक्वेंसी, ये क्रोनिक पेन में ही यूज़ करना है आपको, जैसे आपके अर्थराइटिस, जो कि पेन बहुत लंबे समय से चला आ रहा हो,
उस केस में आप लो टेंस यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट इट्स योर बर्स्ट टेंस, जिसको हम वेव ट्रेन भी कहते हैं, जिसमें पल्सेस की सीरीज चलती चली आती है, जैसे कि अभी जस्ट मैंने आपको डायग्राम में बताया। देखिए, इसको वेव ट्रेन कहते हैं क्योंकि जो पल्सेस है वो सीरीज में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सो इस तरह से आपके वेव ट्रेन के फॉर्म में आती हैं, सीरीज में आती हैं, जो कि रिपीट होती हैं। ये एक हाई टेंस का ही टाइप है। सो बर्स्ट टेंस also called wave train, it's a series of pulses repeated 1 to 5 times. It is like high tense. frequency याद कर लीजिए। आफ्टर दैट इट्स योर ब्रीफ टेंस, जो लॉन्ग ड्यूरेशन है। इम्पल्स इज 0.2 ms, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी याद कर लीजिए। एंड लास्ट इज योर मॉड्यूलेटेड टेंस, मॉड्यूलेशन इन पल्स लेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ पल्सेस। ये मैंने आपको डायग्राम्स बताए, हाई टेंस का, लो टेंस का, बर्स्ट टेंस का एंड मॉड्यूलेटेड टेंस का। जिसके बाद मैंने आपको स्टेप्स बताए। स्टेप्स में सबसे पहले आपको उस एरिया को क्लीन करना है, कंडक्शन जेल लगा के इलेक्ट्रोड को फिक्स करना है। स्किन इन्फेक्शन वुंड नहीं होना चाहिए उस केस में, आपको पहले उसकी हिस्ट्री ज़रूर लेनी है। इंडिकेशंस में मैंने आपको बताया, अर्थराइटिस का केस हो या एक्यूट या क्रोनिक पेन हो, मायोजेनिक, ऑस्टियोजेनिक, न्यूरोजेनिक, कोई भी पेन हो, नर्व से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड, कोई भी केस हो, आप टेंस यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में मैंने आपको पूरे इलेक्ट्रोथेरेपी के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बताया, प्रेगनेंसी, पेसमेकर, हार्ट कंडीशंस और एपिलेप्सी। इन सारे केसेस में आपको बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है, कोई भी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन नहीं यूज़ करना है। टेंस की बात करूं सो आपको एपिलेप्सी के पेशेंट के हेड और नेक में नहीं अप्लाई करना है, आइज़, लैरिंजर, फेरेंजर मसल्स पे नहीं अप्लाई करना है। पेस मेकर के केस में, चेस्ट कंडीशन के केस में हार्ट के पास नहीं लगाना है आपको। प्रिकॉशंस में मैंने आपको बताया, पेस मेकर के कंडीशंस में या फिर लेबर पेन के केस में आप लगा सकते हो, बट प्रेग्नेंट लेडी के एब्डोमेन पे टेंस का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। कैरोटिड आर्टरी के पास नहीं लगाना है, ओपन वूंड्स में नहीं लगाना है। एंड अगर इनसेंसिटिव स्किन है उस केस में भी आपको टेंस लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टेंस। In my next video, I will discuss about how you have to place the electrodes in the case of your upper extremity, lower extremity and in your lower back. So I hope this video will help you out in exam. काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड काफ़ी पूछा भी जाता है, चाहे मैं वाइवा की बात करूँ या थ्योरी की बात करूँ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।